हाय दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद सौरभ के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिटर्मिनेशन दोस्तों डिटर्मिनेशन यानी कि जो हम लोग का सारणी चैप्टर है, सारणी चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो सारणी चैप्टर है जो हम लोग के डिप्लोमा के स्टूडेंटों के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे साथी डिप्लोमा कर रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज डिटर्मिनेशन जो हम लोग का लेसन 4 है सारणिक चैप्टर, उसमें से कम 4 नंबर पेपर में पूछता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार करने वाला है डिटर्मिनेशन चैप्टर से। ठीक तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो चैप्टर है सारणी उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा सारणी क्या होता है, पता होगा ही। जिन दोस्तों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ सारणी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है तो कुछ इस प्रकार हम लोग का सारणिक होता है। ठीक है तो यह हम लोग का एक प्रकार से सारणिक ही है। सारणिक में एक अंक और बढ़ जाता है, यहाँ पर उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का भी सारणिक देखा जाता है। ठीक है तो और यहाँ पर भी हम लोग का बढ़ जाएगा C1 C2 C3। ठीक है तो यह भी हम लोग का सारणिक ही है। तो इसके अंदर जो हम लोग का है यह संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग का लाइन नहीं रहेगा। जो इसके अंदर हम लोग का A1 B1 C1 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अवयव। ठीक है तो यह सारणी का अवयव है, हम लोग का अवयव। ठीक है दोस्तों, ये जो हम लोग का सारणिक है A1 बोलेगा कि सारणी का अवयव क्या है, तो हम लोग इसमें बोलेंगे A1 B1 C1। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग का A1 B1 C1 ठीक तो A2 B2 C2 ये हम लोग का है, इसी को हम लोग कहते हैं अवयव। ठीक तो ये हम लोग का अवयव है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग का एक ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग का श्रेणी होता है उसमें जो ये लाइन होता है A1 A2 A3 का, यह लाइन हम लोग इस लाइन को कहते हैं स्तंभ। ठीक है दोस्तों, यानी कि वर्टिकल। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का वर्टिकल होता है यानी कि स्तंभ, इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। ठीक है दोस्तों, वर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है दोस्तों, वर्टिकल को हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर। और एक लाइन ये होता है हम लोग का। ठीक है दोस्तों, ये लाइन, इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल। ठीक है तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है हम लोग का क्षैतिज। ठीक है तो हॉरिजॉन्टल को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज, यानी कि यह होता है हम लोग का पंक्ति। ठीक है तो जो हम लोग का बेड़े में रहता है यानी कि A1 B1 C1 ये हम लोग का होता है पंक्ति, और जो हम लोग का लंबे में होता है A1 A2 A3 ये हम लोग का होता है स्तंभ। ठीक है तो जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल मतलब सीधा, ठीक मतलब स्तंभ। ठीक है तो स्तंभ हम लोग का क्या होता है, सीधा लंबे में होता है। ठीक है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ यानी कि वर्टिकल। ठीक है तो और जो हम लोग का एक पंक्ति में रहता है, एक रो में रहता है, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखा। ठीक है तो ये हम लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल और हम लोग का हॉरिजॉन्टल क्या होता है। ठीक है तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। ठीक है तो आप लोगों को स्तंभ और पंक्ति अच्छे प्रकार समझ में आ गया होगा, और आपको अवयव भी अच्छे प्रकार समझ में आ गया होगा कि अवयव हम लोग का क्या होता है, सारणी में अवयव क्या होता है। ठीक है तो अब हम लोग का आता है लघु खंडक। ठीक है
लघु घड़क को हम लोग को उपसारणिक भी कहते हैं। हम लोग का सारणिक एक होता है और एक होता है हम लोग का उपसारणिक, उसी को हम लोग बोलते हैं लघु घड़क। तो चलिए चलते हैं कि हम लोग सीखते हैं लघु घड़क और उपसारणिक क्या होता है। ठीक, तो मान लीजिए हम लोग का कोई सारणिक है। ठीक, तो सारणिक में किसी एक अवयव के पंक्ति और स्तंभ में जितने भी हम लोग का अवयव होते हैं उसको निकाल देते हैं, तो उसको उसमें जो बचता है वो हम लोग का बचता है क्या, लघु घड़क यानी कि उपसारणिक। तो चलिए इसको हम लोग समझा देते हैं क्या होता है। दोस्तों मान लेते हैं हम लोग का यह स्तंभ है, सॉरी दोस्तों मान लेते हैं हम लोग का सारणिक है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक, तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक सारणिक है। तो अब इसमें से पूछेगा कि हम लोग का लघु घड़क या उपसारणिक किसे कहते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का सारणिक है। यदि इसका पूछा हम लोग का कि A1 का उपसारणिक या फिर लघु घड़क क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे हम लोग का पूछा A1 का। ठीक, तो A1 का पूछा, यह क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा A1 का उपसारणिक बताइए। ठीक, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन कि A1 का उपसारणिक बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, A1 के स्तंभ और हम लोग का पंक्ति। ठीक, तो स्तंभ A1 का स्तंभ हो जाएगा, A1 ये हम लोग का है, तो A1 का स्तंभ हो जाएगा ये लाइन। ठीक, तो ये हम लोग का A1 का स्तंभ हो गया और हम लोग का A1 का पंक्ति हो जाएगा ये। ठीक, तो ये हम लोग का हो जाएगा A1 का स्तंभ और A1 का पंक्ति। इसको हम लोग निकाल देते हैं, जो कुछ बचता है। ठीक, तो हम लोग का बचेगा क्या, बचेगा B2 C2 B3 और C3। ठीक, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, A1 का उपसारणिक, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलेंगे उपसारणिक या फिर लघु घड़क, किसका, A1 का। A1 का पूछा, यदि हम लोग का पूछता कि B2 का, ये हम लोग का पूछता B2 का उपसारणिक बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते कि दोस्तों हम लोग इस लाइन को, ये हम लोग का क्या हो गया स्तंभ और ये हम लोग का हो गया पंक्ति। ठीक, तो B2 का स्तंभ ये हो जाएगा और पंक्ति ये, तो इसको हम लोग निकाल देंगे और बचेगा क्या हम लोग का A1 C1 B3 C3। ठीक, तो ये हम लोग का हो जाएगा B2 का उपसारणिक। ठीक है तो चलिए इसका मैं आप लोगों को इसको बता दिया क्या होता हूँ। अब इसका डेफिनेशन भी आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं इसका डेफिनेशन। तो दोस्तों ये हम लोग का डेफिनेशन है उपसारणिक या लघु घड़क का। तो डेफिनेशन हम लोग का है किसी सारणी के किसी अवयव से, ठीक, तो किसी सारणी के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति या स्तंभ को निकाल देने पर जो सारणिक प्राप्त होता है उसे उस अवयव का उपसारणिक या लघु घड़क कहते हैं। ठीक, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल की मदद से, जिससे आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या बोला है दोस्तों, किसी सारणिक के, तो हम लोग एक सारणिक सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक, तो सारणिक हम लोग का हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यह हम लोग का हो गया सारणी। ठीक, तो फिर हम लोग से क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी सारणी के किसी अवयव से। ठीक, तो मान लेते हैं हम लोग का अवयव है C3, ये हम लोग का अवयव है, एक अवयव हो गया। अवयव तो सारे हैं लेकिन बोला किसी अवयव से, यानी कि किसी एक अवयव से। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं C3, किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति। तो पंक्ति इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा हम लोग का पंक्ति C3 का पंक्ति हो जाएगा ये, किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति, किसी अवयव से होकर जाने वाली
पंक्ति। तुम लोग का C3 से होकर जाने वाली पंक्ति क्या है? A3 B3 C3। ये हम लोग का C3 से होकर जाने वाली पंक्ति हो गई। तथा दोस्तों स्तंभ, C3 से होकर जाने वाली स्तंभ, तो C3 से होकर जाने वाली स्तंभ हम लोग का क्या हो जाएगा? C1 C2 और C3। ये हम लोग का C3 से होकर जाने वाली स्तंभ हो जाएगा। फिर क्या बोला है? को निकाल देने पर, ठीक तो जो हम लोग अंडरलाइन कर लिए उसको निकाल देते हैं। निकाल देने पर जो सारणिक प्राप्त होता है, तो दोस्तों इतना निकाल देंगे तो हम लोग का क्या प्राप्त होगा? हम लोग का प्राप्त होगा क्या? A1 B1 A2 B2, ये हम लोग का प्राप्त हो गया। दोस्तों निकाल देने पर जो सारणिक प्राप्त होता है उसे उस अवयव का किस अवयव का? जो हम लोग अवयव माने हैं, यानी कि C3, उस अवयव का उप सारणिक या लघु गुणक कहते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा जो हम लोग का C3 है उसका लघु गुणक या उप सारणिक। ठीक तो आप लोगों को डेफिनेशन भी बहुत अच्छी प्रकार से अब समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन क्या लिखा है। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिया है, उसकी सहायता से आप लोग को डेफिनेशन एकदम अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक तो लघु गुणक या उप सारणिक के बाद एक और हम लोग का बचता है डेफिनेशन। और डेफिनेशन किस चीज का है? सहखंड का। ठीक तो हम लोग का उप सारणिक या लघु गुणक हो गया। अब बचेगा हम लोग का सहखंड। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं कि हम लोग का सहखंड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को उप सारणिक या लघु गुणक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सहखंड की ओर। हम लोग का सहखंड क्या होता है ये पहले आप लोग जान लीजिए। तो हम लोग को मान लेते हैं एक सारणिक है, एक 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक तो ये हम लोग का सारणिक है। तो इसमें से पूछेगा कि हम लोग का मान देते हैं 6 का सहखंड बताइए। खंड। ठीक तो हम लोग से पूछते हैं कि सारणिक दिया हुआ है, इसका पूछेगा 6, इसमें से जो 6 है उसका सहखंड बताइए। तो कैसे हम लोग निकालेंगे 6 का सहखंड? ठीक तो चलिए निकाल लेते हैं 6 का सहखंड। ठीक है तो सहखंड निकालने का हम लोग का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यह है कि -1 के पावर i प्लस j। ठीक है तो i प्लस j इंटू लघु गुणक। ठीक तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा -1, ये हम लोग का -1 है, -1 के पावर i प्लस j इंटू लघु गुणक। तो आप लोगों को i और j का मतलब पता है कि नहीं? तो चलिए मैं i और j का मतलब आप लोगों को बता देता हूँ। i और j का मतलब हम लोग का होता है पंक्ति। ठीक तो i का मतलब होता है हम लोग का यहाँ पर पंक्ति, और j का मतलब होता है हम लोग का क्या? स्तंभ। ठीक तो यानी कि -1 के पावर i प्लस j इंटू लघु गुणक। तो हम लोग का मान लेते हैं -1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक तो -1 ये हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे? i का मतलब पंक्ति, 6 है, 6 कौन से पंक्ति का है? ठीक तो पंक्ति कौन सा है? पंक्ति क्या होता है हम लोग का? ये हम लोग का पंक्ति होता है। ठीक तो ये हम लोग का पंक्ति होता है। 3 पंक्ति इसमें है कि नहीं दोस्तों? तो 6 कौन से पंक्ति का है? दूसरे पंक्ति का है, कि पावर 2 प्लस हो जाएगा। और फिर क्या पूछा हम लोग से? स्तंभ प्लस j। तो ये हम लोग स्तंभ देख लेते हैं, कौन से स्तंभ रखा है। तो पहला स्तंभ तो हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा स्तंभ ये हो जाएगा, और तीसरा स्तंभ ये हो जाएगा हम लोग का। तो 6 कौन से स्तंभ का है? 6 तीसरे स्तंभ का है, प्लस 3, और बूढ़े में हम लोग का क्या हो जाएगा? लघु
घटक। अब हम लोग लघु घटक भी निकालेंगे, तो यहाँ पर -1 के पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू, अब लघु घटक ठीक है तो 6। तो अभी मैंने आप लोगों को उपसारी और लघु घटक निकालना बताया कि जो भी अवयव होगा उस अवयव के उस पंक्ति और स्तंभ को निकालने के बाद जो सारणिक हम लोग का बचेगा वही उस अवयव का लघु घटक बनाएगा। ठीक है तो हम लोग का 6 का पूछा है, तो 6 की पंक्ति और 6 के स्तंभ को हम लोग निकाल देते हैं। तो ये लाइन, बीच वाला लाइन और ये लाइन को हम लोग छुपा लेते हैं और बचेगा क्या है, ये दोनों बचेगा 1 और 2। ठीक है तो ये 2 है और नीचे क्या बचेगा 7 और 8। ये हम लोग का सारणी बच गया। ठीक है तो अब इसको भी हम लोग सॉल्व करना भी जान लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है तो ये हम लोग का हो जाएगा -1 के पावर 5 इंटू, ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का इंटू हो गया। ये जो हम लोग का दोनों ब्रैकेट है इसको हम लोग पहले हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे 1 का गुणा 8 में तृतीय गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, और 7 का गुणा 2 में। ठीक है तो 1 का गुणा जब 8 में करेंगे 1 गुणे 8। ठीक है तो फिर हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है नहीं, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर करेंगे 7 गुणे 2। ठीक तो ये हम लोग का हो गया। अब -1 के पावर 5, तो आप लोग बताइए -1 के पावर 5 का मान कितना होगा। आप लोगों को मैं एक ऑप्शन भी दे देता हूँ 2। ठीक है तो ऑप्शन हम लोग का -1 या 1। आप लोग बताइए कि -1 के पावर 5 का मान कितना होगा, -1 होगा या फिर 1 होगा। आप लोग जल्दी से बताइए -1 होगा कि 1 होगा। तो दोस्तों -1 के पावर 5 का मान क्या होगा हम लोग का -1 होगा कि नहीं दोस्तों, -1 हो जाएगा। और गुणे ये हो जाएगा 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 माइनस 7 का गुणा 2 में करेंगे तो -14 हो जाएगा दोस्तों। तो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हम लोग का -1 गुणे 8 -14, ये हो गया हम लोग का। अब 8 का गुणा 1 में कर लेते हैं, ये हम लोग का हो जाएगा -8 -14। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको कर लेते हैं सॉल्व, -8 और -14 इसको क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। 8 14 कितना हो जाएगा हम लोग का 22, कौन सा चिन्ह -22, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है तो आप लोगों को उपसहखंड ये हम लोग का हो जाएगा सहखंड, किसका 6 का सहखंड हम लोग का -22 हो जाएगा। ठीक है तो आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से सहखंड निकालना आ गया होगा। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा -1 के पावर i प्लस j इंटू लघु घटक। ठीक तो आप लोगों को लघु घटक भी निकालना आ गया और सहखंड भी निकालना आ गया। तो दोस्तों चलिए इसी प्रकार लघु घटक और हम लोग का जो होता है सहखंड उस पर कुछ सवाल होते हैं, उस सवाल को भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग का क्वेश्चन है सारणिक, ये हम लोग का सारणिक दिया है में अवयव 1 5 9 का लघु घटक ज्ञात कीजिए। लघु घटक यानी कि उप सारणी। ठीक है तो हम लोग का 1 5 9 का लघु घटक ज्ञात करना है। चलिए हम लोग सबसे पहले 1 का निकाल लेते हैं लघु घटक। ठीक है तो आप लोग बताइए जो हम लोग का लघु घटक 1 का लघु घटक होगा हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 के स्तंभ और पंक्ति को हटा लेते हैं। ठीक है तो 1 का हम लोग का जो स्तंभ और पंक्ति है किस प्रकार हम लोग हटा लेंगे, अपने हाथों की मदद से उसको छुपा लेते हैं। ठीक है तो 1 का ये हो जाएगा हम लोग का पंक्ति और ये हो जाएगा हम लोग का स्तंभ।
तो बचेगा क्या, 5 और 6 और 8 और 9। ठीक है तो हम लोग का बचेगा 5, 6, 8 और 9, ये हम लोग का बचेगा। ठीक तो एक के लघु घटक के लिए ये हम लोग का बचेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद करेंगे हम लोग क्या, 5 का गुणा 9 में, 8 का गुणा 6 में। ठीक है तो हम लोग करेंगे 5 का गुणा 9 में, ठीक है तो माइनस 8 का गुणा 6 में, 8 का गुणा 6 में, ये हम लोग का हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जगह 9 पूरे 45 माइनस 8 6 48, बचेगा कितना हम लोग का, -3। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ये हम लोग का क्या निकल कर आया है, 1 का लघु घटक। ठीक तो इसके बाद हम लोग से पूछा है 5 का लघु घटक। अब 5 हम लोग निकालते हैं। 5 हम लोग का ये यहाँ पर है बीचों बीच, तो क्या करेंगे, इसके स्तंभ यानी कि ये बीच वाली लाइन, ठीक है तो ये बीच वाली लाइन और इसका जो हम लोग का पंक्ति हो जाएगा ये बीच वाली, इसको हम लोग छिपा लेते हैं, इसको और इसको। ठीक तो हम लोग का बचेगा क्या, 1 3 7 9, ये हम लोग का बच गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक इसी प्रकार 1 का गुणा 9 में, 7 का गुणा 3 में। ठीक है तो 1 का गुणा 9 में, 1 गुणे 9 माइनस का चिन्ह, फिर क्या बचेगा 7 गुणे 3, 7 गुणे 3। ठीक है तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 का गुणा 9 करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 7 का गुणा 3 करेंगे तो 7 3 21। ठीक है तो बचेगा कितना, -12। ठीक है तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। 5 का लघु घटक हम लोग का हो जाएगा -12। ठीक है तो और बचा 9 का, तो 9 का आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर कर कमेंट करेंगे इसका आंसर। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या हम लोग का, सारणी, ये सारणी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अवयव 1 5 9 का लघु घटक ज्ञात कीजिए। आप लोग नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है तो और 9 का आप लोग सॉल्व कर कर कमेंट करिए। ठीक है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए चलते हैं, इसी ये लघु घटक हो गया हम लोग का। अब सहखंड, हम लोग सहखंड भी निकालना सीख जाते हैं कि सहखंड कैसे निकलेगा अच्छी प्रकार से। चलिए चलते हैं सहखंड की ओर। ठीक है तो क्वेश्चन हम लोग का सारणिक, ये हम लोग का सारणिक है 4 7 3 5 2 1 7 3 9 में अवयव 4 और 2 का सहखंड ज्ञात कीजिए। हम लोग का ये सारणिक दिया हुआ है, उसमें 4 और 2 का सहखंड ज्ञात करने को बोल रहा है। तो चलिए दोस्तों 4 और 2 का हम लोग सहखंड निकालते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था सहखंड का। फॉर्मूला हम लोग का -1 के पावर i प्लस j इंटू लघु घटक। ठीक है तो ये हम लोग का क्या है, फॉर्मूला। ठीक है तो हम लोग को 4 का निकालना है, तो 4 क्या हम लोग का यहाँ पर 4 है, -1 ये हो जाएगा। आई क्या हम लोग का है, पंक्ति। ठीक है तो पंक्ति कौन सा हम लोग का, पहला पंक्ति है। और फिर जे का मतलब क्या है, स्तंभ प्लस जे, और स्तंभ भी हम लोग का पहला ही है, यानी कि पहला स्तंभ और पहला पंक्ति। ये -1 के पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा हम लोग का। फिर गुणे लघु घटक। लघु घटक आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से निकालना गया है। जो भी अवयव कर दिया हो उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ को हम लोग छुपा लेते हैं और जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। यह है तो ये छिप जाएगा ये, और छिप जाएगा ये।
ये दो हम लोग का छिप जाएगा, बचेगा क्या 2 1 3 9। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया। और फिर हो जाएगा -1 के पावर 1 + 1 2। ठीक, तो गुणे ये हो जाएगा हम लोग का, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, तो बचेगा क्या 2 × 9 - 3 × 1 3 × 1। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया। फिर इसको सॉल्व करते हैं। -1 के पावर 2 का मान क्या हो जाएगा हम लोग का 1 गुणे 9 दूनी 18 - 3 एकम 3। ये हम लोग का हो गया। ठीक है, तो अब 18 गुणा 1 में करेंगे तो 18 हो जाएगा -3। 18 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हम लोग का 15। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अवयव 4 का सहखंड हम लोग का क्या आ गया 15। ठीक है, तो हम लोग ये सारणिक दिया है, इसमें हम लोग का अवयव 4 और 2 का सहखंड दिया, तो हम लोग 4 का निकालने आया है क्या 15। ठीक है, तो आप लोग 2 का निकालिए। आप लोगों को निकालना है अवयव 2 का सहखंड। ठीक है, तो आप लोग निकालकर कमेंट करिए। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक। इसके बाद हम लोग सारणिक और उपसारणिक और लघु गणक के और थोड़ा से मतलब ऊंचे लेवल के क्वेश्चनों को भी करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।